ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ किस तरह उन्होंने सपने को पूरा करेगा। कैनेडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, बहुत सारी ऑप्शन साडे कोल हैगियां ने, सिर्फ तो सिर्फ समझना पएगा जी एक सही रस्ता ते एक सही सलाह। सो मिस्टर प्रदीप बालियान जी साडे नाल अज एक बार फिर तो जुड़े ने। हफ्ते का नवा दिन यानी कि सोमवार का दिन ते हर सोमवार नूं इत्थे हाजिर हुंदे ने जी लाइव, जिथे तुहानूं गलबात करन दा मौका मिलदा है। सो घर बैठे बिठाए जी फिलहाल तुसीं इन्हां नंबरां नोट डाउन करो ते हुणे अपने सवाल दा जवाब लै सकदे हो साडे एक्सपर्ट दे कोलों, मिस्टर प्रदीप बालियान फ्रॉम वेस्टर्न ओवरसीज। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सो दस दिए जी नाल दे नाल यानी कि तुसीं डेट्स जिहड़ियां हैगियां ने ओह भी नोट डाउन करनियां हैगियां ने, क्योंकि बहुत जल्द तुहाडे अपने शहर दे विच आ रहे ने वेस्टर्न ओवरसीज लैके जी सैमीनार्स। सो तरीक जिहड़ी हैगी है जी बहुत जल्द तुहानूं नोट डाउन करवाई जाएगी। सो इस करके पहला तो ही कॉपी पेन तैयार रखो अपना, ताकि नाल दे नाल असीं नोट डाउन कर सके कि तुहाडे अपने शहर दे विच कदों पहुंच रहे ने वेस्टर्न ओवरसीज। ते इस दे नाल नंबरां दे उत्ते फोन जरूर करा करो जी, ताकि हर एक की सलाह लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी जो सानू वधिया लगता कि हाँ जी दिल नूं तसल्ली होनी, मन नूं तसल्ली होनी बहुत जरूरी है कि हाँ जी फिलहाल ये मैनूं लग रहा है कि हाँ जी बहुत वधिया मैनूं इन्हां ने सुजैसट किया, सही गाइड किया है। सो फिलहाल यानी कि सैमीनार्स के बारे डिटेल दे विच जान लेने। सो सर सैमीनार्स के बारे जी देखिए, जैसे कि मैं पहले भी अनाउंस कर चुका हूँ, फिर भी अनाउंस कर रहा हूँ, आप प्लीज कॉपी पेन जरूर रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस ना हो जाए। हम वेस्टर्न ओवरसीज लेके आ रहे हैं ग्लोबल एजुकेशन फेयर। हर एक कंसल्टेंट कोई कनाडा कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, कोई न्यूजीलैंड ही कर रहा है। तो वेस्टर्न ओवरसीज मैंने इन सेमिनार्स में देखा है सिर्फ एक वेस्टर्न ओवरसीज अकेली कंपनी है जो ग्लोबल एजुकेशन फेयर कर रही है, जिसमें कनाडा के भी डेलीगेट्स होंगे, ऑस्ट्रेलिया के भी डेलीगेट्स होंगे, न्यूजीलैंड, यूरोप, यूके, यूएसए। साथ साथ में जो स्टूडेंट आइल्स और पीटी करना चाहता है उनके लिए भी हम ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी और पियर्सन सर्टिफाइड जो है अपना क्या नाम है फैकल्टीज लेके आ रहे हैं, ताकि बच्चों को जो आइल्स में या पीटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएगी। तो ये जो दिन है 16 तारीख, 17 तारीख, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल और 25 अप्रैल को। 16 अप्रैल को हम चंडीगढ़ है जी होटल हरोमा सेक्टर 22C में सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। 16 तारीख दिन मंडे ही कुरुक्षेत्र है होटल 9th प्लानेट जो कि अपना मोहननगर में पड़ता है, और अंबाला 16 तारीख को ही है जी करण प्लाजा जो कि प्रेम नगर में है 10 बजे से 5 बजे तक। 17 तारीख को दिन मंगलवार यमुनानगर पिरामिड कैफे लॉन्ज है जी मॉडल टाउन में मेला सिंह चौक। 17 तारीख को कैथल लखनपाल होटल है जो कि पार्क रोड में पड़ता है, और 17 तारीख दिन मंगलवार को ही सागर रेस्टोरेंट सुभाष चौक सोनीपत में हम आ रहे हैं। इसके अलावा 23 अप्रैल को अमृतसर होटल बेस्ट वेस्टर्न है जो कि रंजीत एवेन्यू में पड़ता है जी बी ब्लॉक में, और 23 तारीख को दिन सोमवार पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल, और सेम डे होशियारपुर में भी सेमिनार है जी होटल प्रेसिडेंसी मॉडल टाउन। 24 तारीख दिन मंगलवार 24 अप्रैल को जलंधर होटल किंग्स में आ रहे हैं जी जो कि जीटी रोड पे पड़ता है बस स्टैंड के साथ में। मोगा में भी है जी 24 तारीख को होटल दिंगरा जीटी रोड पे, और 24 तारीख को दिन मंगलवार को लुधियाना ए होटल जो कि फिरोज गांधी मार्केट में पड़ता है। 25 तारीख दिन बुधवार गुरदासपुर होटल इंटरनेशनल है जी नियर बस स्टैंड जीटी रोड। 25 तारीख को ही बरनाला होटल मिडवेज, और 25 तारीख को ही बटिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। तो ये सेमिनार है जी, एक दिन में 3-3 सेमिनार्स हैं, सारे डेलीगेट्स पूरी टीम डिवाइड है जी, आपके हर एक शहर में हम आ रहे हैं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक। आपने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, यूरोप जाना है, यूके, यूएसए जाना है, हर एक कंट्रीज के डेलीगेट्स होंगे। इसके अलावा मेरी समूची टीम होगी, और सेमिनार्स में कुछ सेमिनार्स में मैं खुद भी अवेलेबल होऊंगा, और इसके अलावा सेम सेमिनार्स में इन सेमिनार्स में उन बच्चों को जो ऑन स्पॉट एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए एप्लीकेशन 50% वे ऑफ है, वीजा लगने के बाद कोई सर्विस चार्ज नहीं है। चाहे आपने एक कॉलेज को, वेस्टर्न ओवरसीज मोर देन 500 यूनिवर्सिटीज कॉलेज को रिप्रेजेंट करता है, तो जो डेलीगेट्स हैं आप उनसे फ्री काउंसलिंग ले सकते हैं, असेसमेंट ले सकते हैं। साथ साथ में दूसरा किसी कॉलेज में भी जाना है तो यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो भी अवेलेबल है। जो बच्चे आइल्स या पीटी करना चाहते हैं तो ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी सर्टिफाइड ट्रेनर वहां पे होंगे जो आपको ऑन स्पॉट असेसमेंट करेंगे। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी सॉर्ट आउट की जाएगी। सो सैमीनार्स यानी कि 16 तरीक तो लैके जी 25 तरीक तक, 16 तरीक नूं फिर 17 तरीक नूं, उस तो बाद जी 23, 24, 25 3 दिन लगातार
3 ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। कितने ना कितने मुश्किल पेश आएगी स्टूडेंट्स नो भी एंड वेस्टर्न ओवरसीज? नहीं, एक्चुअली वेस्टर्न ओवरसीज के पास जो स्टाफ है वो बहुत एक तरह से क्वालिफाइड स्टाफ है, ऑफिसेज काफी हैं, टीम डेडिकेटेड है हर एक कंट्रीज के लिए। 10-10, 12-12 काउंसलर्स हैं, प्लस में डेलीगेट्स आ रहे हैं। डेलीगेट्स चंडीगढ़ में भी आ रहे हैं, अंबाला में भी आ रहे हैं, चाहे कुरुक्षेत्र में भी आ रहे हैं, पंजाब के जिस भी एरिया में, चाहे अमृतसर है, चाहे जलंधर है, चाहे मोगा है, चाहे बठिंडा, बरनाला, गुरदासपुर, सारी जगह पे डेलीगेट्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन के कुछ कॉलेज तो ऐसे हैं जिनके 2-2 डेलीगेट्स हैं, तो 2 या 3-3 डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो वो हर एक सेमिनार्स में वो डेलीगेट्स अपने भेज रहे हैं। तो मुश्किल किस चीज की है जी? सो स्टूडेंट्स ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਜੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ऑन द स्पॉट हो जाएगी। सो ऑफर लेटर ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ भी ऑन द स्पॉट? देखिए डिपेंड करता है, कुछ कॉलेज हैं जो ऑन स्पॉट एडमिशन दे देते हैं, लेकिन आज की डेट में ये नहीं कह सकते कि ऑन स्पॉट असेसमेंट तो हो जाती है, एडमिशन के लिए प्रोसेस भी हो जाता है। तो कुछ कॉलेज हैं जो ऑन स्पॉट एडमिशन भी दे सकते हैं और कुछ का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज। तो किस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत रहेगी? 10th 12th कम से कम 10th, जो बच्चे 12th पास हैं वो 10th और 12th लेके आए, प्लस पासपोर्ट और आइल्स लेके आए या पीटी लेके आए। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं 10th ऑनवर्ड्स ग्रेजुएशन तक, मास्टर से तो मास्टर तक के अपनी सारी मार्कशीट्स और डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेके आए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मार्कशीट नहीं लेके आ पाएंगे, रीजन से कि वो किसी और एरिया से आ रहे हैं और मार्कशीट घर पे है या किसी कंसल्टेंट के पास पड़ी है। तो प्लीज उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उसमें कितने मार्क्स आपके हैं, जैसे आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है और इंग्लिश है, तो प्लीज ये लिख के जरूर लाएं, इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, मैथ में कितने हैं, किस ईयर में आप पास आउट हो, ओवरऑल परसेंटेज कितनी है, आइल्स में स्कोर कितना है। इसके पीछे रीजन ये है कि जब बच्चा सामने बैठता है ये सारी चीजें अगर बच्चा बताता है तो एक माइंड क्लियर होता है कि इस बच्चे को किस कंट्री में, किस कॉलेज में और किस कोर्स में हम भेज सकते हैं। यानी पहला काउंसलिंग होएगी? काउंसलिंग तो होगी, उसके बाद ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ इस कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ अप्लाई कर दो या इस कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ अप्लाई कर दो। बगैर मेरे तो सौरभ भी नहीं मिलता, तो पहले उसके लिए मरना पड़ता। तो वही चीज है कि पहले बच्चे को आना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद बच्चों को काउंसलिंग दी जाएगी, जिस डेलीगेट से मिलना चाहता है, जिस कोर्स के लिए वो रजिस्टर होना चाहता है, तो वो पहले प्रोसेस, उस प्रोसेस से स्क्रीनिंग होगी बच्चे की, पूरे प्रोसेस से निकलना पड़ेगा, तब बच्चा फाइनली कि जी ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज बच्चे के लिए सूटेबल है, फिर उसमें उसका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट लेके फिर आगे प्रोसेस किया जाएगा जी। सो ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੇ ਡੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ, ਕਾਲਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਫੋਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ ਕਾਈਂਡਲੀ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਮੈਮ, ਹਾਊ ਆਰ ਯੂ? फाइन मैम। सो अपना सवाल दस दो, की नाम है, कित्थों बोल रहे हो? मैम मैं पूनम बोल रही हूँ फगवाड़ा तो। ओके पूनम जी, सवाल दस दो। मैम ऑस्ट्रेलिया वीजा लिए कंसल्ट करना है जी। बोलिए पूनम, क्वेश्चन बोलिए प्लीज। सर मैंने एमसीए की हुई है। एमसीए या एमबीए? एमसीए। ओके। हाँ जी, 2016 बैच। 2016 पास आउट हो? हाँ जी। और सर स्पाउस वीजा के लिए जाना है। ओके। आपके स्पाउस ने क्या किया, आपके हस्बैंड ने क्या किया है? सर वो 12th है। 12th है, ओके। ही इज अ बिजनेसमैन। ओके। सर तो मेरी परसेंटेज जो 56% है। ओके। और आइल्स में स्कोर कितना है पूनम? 6 बैंड है। 6 बैंड, नो लेस देन? नो सर। नो लेस देन? नो सर, 6 ओवरऑल। 6 तो है। ईच मॉड्यूल में कितने? ईच मॉड्यूल में रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में कितने? 6 सर। ओवरऑल 6 है और ईच में 6 है? हाँ जी। आर यू श्योर? 6 ईच, रीडिंग में भी 6, राइटिंग में 6, लिसनिंग में भी 6, स्पीकिंग में 6। चलिए पूनम, एक तो मैं बताना चाहूंगा कि फगवाड़ा से जस्ट आगे जलंधर पड़ता है, तो जलंधर में वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस है। ऑफिस नंबर 102 एजीआई बिल्डिंग में है, अपना गड़ा रोड पे। आप एक बार वहां मिल सकते हैं। गुरलीन मैडम है, सी इज द काउंसलर, और कुलप्रीत मैम है, सी इज द मैनेजर देयर, तो आप इनसे मिल सकते हैं। सेकेंडली बताना चाहूंगा 2016 पास आउट हो, ये जो गैप है आपको ये गैप दिखाना पड़ेगा, और कोशिश करिए आपकी फील्ड से रिलेटेड आपने वर्क किया हो तो इट विल बी मोर बेटर, क्योंकि ऑलरेडी आप क्वालिफाइड हो, मास्टर्स आपने किया है, मास्टर्स ही कर सकते हो दोबारा, इससे नीचे नहीं जा सकते। सेकंड, आपके 6 बैंड है, मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज है वो 6.5 बैंड मांगती है, बट 6 बैंड पर स्टिल यू आर एलिजिबल, आपका एडमिशन हो जाएगा, बट एली कोर्स लगने के चांसेस ज्यादा हैं। तीसरा, जैसे कि आपका जो खासकर जो ऑस्ट्रेलिया में बच्चे जाते हैं, तो जो स्टूडेंट के साथ साथ स्पाउस को देखा जाता है कि उसकी एजुकेशन क्या है। यहाँ पे तकरीबन 41 यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज स्पाउस को
बोलती हैं कि भाई वो ग्रेजुएट होना चाहिए, बट यहाँ पे वो 12th पास है। बट इतना नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, अगर जेन्युइन बिजनेस किया है तो ये एलिजिबल है। सेकेंडली, हर एक यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देंगी। पर्थ में 1-2 यूनिवर्सिटी है, जैसे मर्डोक है, एडिथ काउन यूनिवर्सिटीज हैं, खासकर मर्डोक आपको एडमिशन दे सकती है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज एक ही चीज देखती है कि स्टूडेंट स्पाउस है, ओके, तो स्पाउस की एजुकेशन क्या है, 12th पास है, सॉरी। तो बट यहाँ पे क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटी देखती है कि ग्रेजुएट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, आप होप मत छोड़िए, आपका जुलाई इनटेक पॉसिबल है, आप एडमिशन आपका हो सकता है, लेकिन आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी जरूरी नहीं है कि मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया आपका हो सकता है, ये मैं आपको जरूर अश्योर करना चाहूंगा। सेकेंडली, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसके पीछे रीजंस क्या हैं कि वो स्पाउस की खासकर एजुकेशन क्यों चेक करते हैं। इंडिया में, खासकर नॉर्थ इंडिया में होता क्या है कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 12th घूम रहे हैं और बेले हैं, तो लड़कियां देख रहे हैं कि लड़कियां ग्रेजुएट हों, उनके सहारे हम चले जाएं। तो इस चक्कर में हाई कमीशन कहीं न कहीं इस चीज को नेगेटिव लेती है कि भाई ये कहीं ना कहीं ये मतलब कहीं ना कहीं पहुंचना तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की हुई हो, तो एक कहीं ना कहीं, और ऐसा यहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के एजेंट्स ने किया भी है, इस कारण से वो चीजें पकड़ी गई हैं। तो एम्बेसी कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट इस बात को लेकर जरूर हुई है, बट इसमें क्या होता है, आटे के साथ घून पिसने वाली बात होगी कि जेन्युइन स्टूडेंट भी पिस जाते हैं, बट ऐसा रूल कोई नहीं है कि मतलब ग्रेजुएट स्पाउस होना चाहिए, लेकिन एम्बेसी आज की डेट में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज को ये रिकमेंड करती है। तो प्लीज +2 पास है ब्याह कितना पुराना ये देख सकती है एम्बेसी। देखो +2 और ग्रेजुएट, हाँ, वो भी अगेन कहीं रूल नहीं है, रिसेंट पास आउट भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि जब से एसवीपी के बाद SSVA पाया, सिंप्लीफाइड स्टूडेंट वीजा फ्रेमवर्क, उसमें क्या है, जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के कॉलेज हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, वो उनको फाइलें खुद असेस करनी होती हैं, और वो अपना सक्सेस रेट कम नहीं होने देना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं फेक रिलेशन ना हो। तो फेक रिलेशन मान लो 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने हो सकते हैं, तो इसलिए वो रिकमेंड करते हैं कि 6 महीने पुरानी मैरिज हो या साल पुरानी मैरिज हो। तो ये काम सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं चेक करना है ना, यूनिवर्सिटी चेक करेगी, और एम्बेसी माई टास्क, एम्बेसी भी पूछ सकती है, कर सकती है क्वेश्चन। सो फिलहाल स्पाउस कैटेगरी जी अगर तुसी भी अप्लाई करना है तो जान सकते हो जी, अपना जवाब हासिल कर सकते हो। फिलहाल नेक्स्ट कॉलर। हेलो, सत श्री अकाल जी। हेलो सर, की नाम है जी? मैम मेरा नाम गौरव है। गौरव कित्थों बोल रहे हो? मैम मैं ये अम्बाला से बोल रहा हूँ। हाँ जी, सवाल दस दो। मेरा सवाल प्रदीप वाले सर से ये, सर मुझे जैसे ऑफर लेटर आ चुका है, ओके, लेकिन मेरा एजेंट अभी कह रहा है कि अभी फाइल मत लगाओ सितंबर इनटेक के लिए। आपका एजेंट बोलता है अभी फाइल मत लगाओ? यस सर। अच्छा, ऑफर लेटर आ गया। ओके, वो कह रही है मई इनटेक या जून में लगाओ, अभी अगर आप लोगे तो आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। मेरी है ना एक फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172, उस पर देखो सितंबर इनटेक के कितने बच्चों के वीजे आ चुके हैं, उनके इंटरव्यूज भी डाउनलोड हो गए हैं। किस कंसल्टेंट के पास हो यार, कौन सी लाइफ में जी रहे हो, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। ऐसे मैं तो हमेशा रिकमेंड करूंगा, ऐसे एजेंट्स के पास जाओ ही मत। मैं ये नहीं कहता वेस्टर्न के पास आओ, अंबाला में मेरा भी ऑफिस है वेस्टर्न ओवरसीज के नाम से, विकास विहार में, आप वहां जाके मिल सकते हैं। प्रिंसी मैम और जसवीर जी हैं और अंकिता मैडम है जो कि कनाडा डिपार्टमेंट देखते हैं। लेकिन ये आपके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और सितंबर इनटेक का अगर ऑफर लेटर आ गया, यू आर लकी, जितनी जल्दी फीस पे कर सकते हो फीस पे करो और भैया फाइल लगा दो। आज की डेट में कम से कम 70-80 वीजे तो ले चुके हैं सितंबर इनटेक के, आप कह रहे हो कि आपका एजेंट बोल रहा है। व्हाट इज दिस यार, ये गलत बात है। और प्लीज अगर कोई इस मतलब चैनल को कोई अगर कंसल्टेंट भी देख रहा हो तो ऐसे मिसगाइड ना करे प्लीज स्टूडेंट्स को। आप फाइल लगाइए दोस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। गौरव जी, सो गौरव ऑफर लेटर आ गई है जी, ये भी बड़ी बड़ी गल है क्योंकि हुण तां ऑफर लेटर दे विच भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट्स। ऑफर लेटर आ गया, फीस अगर आप पे नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। वो कॉलेज किसी और को वो ऑफर लेटर दे देगा। अगर आपने फीस पे कर दी है तो फाइल लगाओ जितनी जल्दी हो सकता है। सितंबर इनटेक में कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ किस एम्बेसी ने कौन सा रूल बना रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्बेसी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि भाई आप क्या नाम है सितंबर के लिए जनवरी मतलब जून में फाइल लगाओगे या मई के बाद लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप फाइल लगाइए, यू विल गेट द वीजा। यानी ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ देते ਨੇ जी, फाइल रेडी हैगी है, सो हुणे कंसल्टेंट ਦਾ ਕੰਮ है कि ਉਹਨੂੰ एम्बेसी ਦੇ ਵਿੱਚ पेश करना है। देखो होता क्या है, डॉक्टर समझते हो, डॉक्टर एक बीमारी हो गई है, आपको कोई आप बीमार हो गए, कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो डॉक्टर कितना अच्छा है। अगर अच्छा डॉक्टर है तो वो आपकी बीमारी को समझ चुका है, तो वो आपको अच्छा इंजेक्शन अच्छी मेडिसिन देगा, आप ठीक हो जाओगे। किसी बुरे डॉक्टर के पास जाओगे तो कहीं ना कहीं वो बंदा मतलब कहीं ना कहीं डेथ तक भी पहुंच जाता है।
तो वही चीज है, वीजा रिजेक्शन एक तरह से वही चीज है। तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी इंडस्ट्री के डॉक्टर हैं, और मतलब कहीं ना कहीं अगर अच्छी प्रैक्टिस हमने की, अच्छी हमारे पास क्वालिफिकेशन है, अच्छे टाइअप्स हैं, हम अगर अपने प्रोफेशन के बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचेंगे, पेट के बारे में अकेला नहीं सोचेंगे, स्टूडेंट के बारे में सोचेंगे, तो हमेशा बच्चे का करियर बनेगा और कहीं ना कहीं अच्छी प्रैक्टिस कहलाएगी। लेकिन आज की डेट में बुरी प्रैक्टिस करने वाले ज्यादा बैठे हैं। जी बिल्कुल। सो यही कारण है कि कितने ना कितने साडा जिहड़ा स्टूडेंट हैगा वो गुमराह हो रहा, नहीं पता चल रहा कि कित्थे जाइए, किहदे कोले अप्लाई करिए। जिद्दां साडे गौरव स्टूडेंट जी जिन्होंने फोन करके खैर अपने सवाल का जवाब दिता। आई एम श्योर गौरव के जो तुहानूं एडवाइस की गई है जी तुसीं फॉलो करो अगर अपना वीजा सक्सेस रेट चाहते हो। फिलहाल नेक्स्ट कॉलर। हेलो, सत श्री अकाल जी। सर, कनाडा के लिए ITR या इनकम सोर्स दिखाना पड़ता है? कौन बोल रहे हैं जी? पहले तो नाम तो बता दो प्लीज, और कहां से बोल रहे हैं? सर मैं गौरव ही बोल रहा हूँ। गौरव, ओके, अगेन यू आर लकी का आपको नंबर लग गया। देखिए इसमें ना 3 फॉर्म होते हैं गौरव। चलिए आप है ना, एक तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा विकास विहार में मेरा ऑफिस एक बार आके मिल लीजिए, ठीक है? बहुत मतलब आपको कंसल्टेंसी बहुत अच्छी मिलेगी वहां पे, फ्री की मिलेगी। सेकेंडली, कनाडा जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ 3 फॉर्म होते हैं और मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट स्टूडेंट से कोई चीज लेते ही नहीं है। एक तो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, स्टूडेंट का जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है, क्वेश्चनिंग फॉर्म है, फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है। जो फैमिली इंफॉर्मेशन फॉर्म है, जो स्टूडेंट क्वेश्चनिंग फॉर्म है, उसमें पेरेंट्स की डिटेल्स आती हैं, पेरेंट्स के ऑक्यूपेशन की डिटेल्स आती है। साथ साथ में यह भी पूछा जाता है कि भाई आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से कितनी उसकी एनुअल इनकम है और डॉलर्स में वो कितनी कन्वर्ट होकर बनती है। इसी तरह से मम्मी का क्या ऑक्यूपेशन है, ब्रदर सिस्टर का क्या ऑक्यूपेशन है, वो सारी की सारी चीजें होती हैं। जी बिल्कुल जी। सो फिलहाल नंबर तो तुसी भी कॉल कर सकते हो जी। ते सैमीनार्स दे रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन चाहते हो या फिर कि हाँ जी तुसी स्टडी वीजा रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहते हो, स्पाउस कैटेगरी दी असीं गल कर रहे सीगे। सो इस अलावा यानी कि तुसी भी अप्लाई किया हुआ, कोई प्रॉब्लम तुहानूं आ रही है तो तुसी कंसल्टेंसी जिहड़ी हैगी फ्री दी इस टाइम भी हासिल कर सकते हो। हर रोज असीं हाजिर होंदे आ जी तुहाडे वास्ते स्टडी वीजा एक्सपर्ट्स नूं लैके। ते अज यानी कि सोमवार वाले दिन साडे नाल जुड़दे ने वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालियान, स्टडी वीजा एक्सपर्ट। सो नेक्स्ट कॉलर एक बार फिर तो। हेलो, सत श्री अकाल जी। हेलो, सत श्री अकाल। हाँ जी सर, की नाम है जी? मैं सुमित बोल रहा हूँ हरिद्वार से। हाँ जी बोलो सर, सवाल की है? मैंने +2 की 2017 में, मेरे 49% मार्क्स थे। 2017 दे विच जी 49% मार्क्स थे। हाँ जी। और उसके बाद मैंने IELTS की, जिसमें 6 नॉट लेस देन 5.5 IELTS बैंड स्कोर आया। ओके। और अब मैं CBSE इम्प्रूवमेंट भरा है तो उसमें मेरी 55 तक चली जाएगी परसेंटेज। इम्प्रूवमेंट भरा आपने? जी 55% तक सर आ जाएगी। ठीक है। तो कनाडा जाना है सितंबर इनटेक में। ठीक है। तो IELTS दोबारा करनी पड़ेगी? देखिए क्या नाम है आपका? सुमित सर। सुमित, सबसे बड़ी बात तो मैं ना अभी तक जब आप बता रहे थे बड़ा सस्पेंस था और मैं रियली मतलब मैं आपको छोटे भाई की तरह मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं डांटता अगर आपने इंप्रूवमेंट की बात ना करी होती, क्योंकि आपके 49% मार्क्स है सिर्फ। अच्छी बात है, आई एम हैप्पी कि आपने इंप्रूवमेंट करी और 65% आपके आ जाएंगे। वेल एंड गुड। ये इस बच्चे से सीखो। अगर कोई और बच्चा जिसके या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स देख रहे हो जिसकी परसेंटेज कम बिलो 50 है या 55 से भी नीचे हैं और मेजर सब्जेक्ट्स में 50 से नीचे हैं, तो उस बच्चे के इंप्रूवमेंट जरूर कराइए, क्योंकि आज की डेट में हाई कमीशन बहुत टाइट हो गई है। वेल एंड गुड, आपने बहुत बढ़िया किया कि मतलब आपने जो इंप्रूवमेंट भरी। साथ में अब आपको ये चीज समझनी होगी, सितंबर में 70% सीटें फिल हो चुकी हैं। 6 बैंड है आपके नो लेस देन 5.5। SPP के अंदर कुछ सिलेक्टेड कॉलेज हैं जो 6 बैंड नो लेस देन 5.5 बैंड पे अभी भी ऑफर दे रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज ने 6 ईच कर दिया है। तो कीप इन माइंड, आप अगर दोबारा IELTS कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, और साथ साथ में इसी पे जो 6 नो लेस देन 5.5 पे अपनी फाइल प्रोसेस भी कर लो। अगर ऑफर लेटर आ जाता है तो अपनी क्या नाम है जो आप तैयारी कर रहे थे वो बेसिक बीच में ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आया तो मुश्किल है, कल ने ऐसा हो सकता है कि मेजोरिटी जो और भी कॉलेज है वो 6 ईच कर दें। अभी भी स्टिल यू आर एलिजिबल, लेकिन सिलेक्टेड कॉलेज में होगा, सब में नहीं होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द कॉलेज ने 6 ईच कर दिए हैं, लेकिन यू आर एलिजिबल। मैं आपको यही सलाह दूंगा बीइंग ए फैमिली मेंबर कि भाई आप IELTS भी तैयारी करो, दोबारा 6 ईच की भी तैयारी करो, साथ साथ में एक दिन भी टाइम वेस्ट न करते हुए
जो भी कॉलेज बचे हुए हैं उन कॉलेज में अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर दो, ठीक है। ऑफर लेटर आ गया, फाइल लगाओ, वीजा आ जाएगा। बाई चांस अगर उस कॉलेज ने भी अपना क्राइटेरिया चेंज कर दिया तो 6 ईच होगी तो मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज ये दोनों चीजें आप कर सकते हो। मैं तो यही सलाह दूंगा 6 ईच की भी तैयारी करो और अभी भी अपना ऑफर लेटर अप्लाई कर दो 6 नो लेस देन 5.5 बैंड पे जी। सो बहुत स्टूडेंट गया लास्ट अगर 2 साल दी मैं गल करा, यानी कि 5.5 बैंड ते भी बहुत वीजे आए। देखिए बहुत नहीं आए हैं, जो बड़ी बड़ी जो लोग ऐड कर रहे हैं उसमें क्या होता है, वो एक गेम खेलते हैं जो 5.5 बैंड की आप बात की। ये बच्चा तो ठीक है 6 नो लेस देन 5.5 वाला, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो अगर 5.5 बैंड की आप जो बात कर रहे हो ना, तो उसमें क्या है, मेजोरिटी ऑफ द कंसल्टेंट्स गेम खेलते हैं। 100 बच्चों का अप्लाई करेंगे, 10% रिजल्ट रहेगा। 100 में से अगर 10 बच्चों के वीजा आ गए 5.5 बैंड पे, तो मैं उसको वीजा नहीं मानता। 90 और 95% जो बच्चे रिजेक्शन गई, तो उसका क्या होगा? तो वो गेम खेलते हैं, फिर वो 5.5 बैंड में बोलते हैं जी 25 लाख दे देना, 18 लाख दे देना, 20 लाख दे देना। बच्चा सोचता है 5.5 बैंड पे कुछ कोई बंदा बोल रहा है कि आ जाएगा तो रिस्क ले ले। 100 बच्चों का रिस्क लिया, 8-10 बच्चों का है ना उन्होंने वास्ते। बता तो रहा हूँ जनरल कैटेगरी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वीजा आएगा। पहली बात तो 6.5 बैंड पे बच्चों के वीजा लग रहे हैं, ठीक है। जनरल कैटेगरी में तो वीजा सक्सेस रेट भी कम है, बट मैं ये नहीं कहता कि नहीं आते। 6 बैंड नो लेस देन 5 पे वीजे आ जाते हैं, 5.5 पे भी वीजे आते हैं, लेकिन 5.5 पे 10% रिजल्ट है। 10% का मतलब अगर 10 बच्चों ने वीजा फाइल डाली तो 1 का वीजा आएगा। तो प्लीज मैं एक बार अनाउंस कर दूं, ग्लोबल एजुकेशन फेयर हम लेके आ रहे हैं जी, जो कि जिसमें हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएसए, यूरोप सारे कंट्रीज के डेलीगेट्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव प्लस मेरी टीम होगी। ऑन स्पॉट एडमिशन होगा जी, ऑन स्पॉट असेसमेंट होगी। 50% एप्लीकेशन फी वे ऑफ है, स्कॉलरशिप 4 लाख तक मिलेगी बच्चों को। इसके अलावा जो एप्लीकेशन फीस है वो 50% है। 16 तारीख को हम चंडीगढ़ है जी, सेक्टर 22C में होटल अरोमा है रेड लाइट पे, और अंबाला में 16 तारीख को ही है जो कि कर्ण प्लाजा है, और कुरुक्षेत्र में 16 तारीख को ही होटल 9th प्लानेट सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। 16 में 3 जगह सेमिनार है जी। 17 अप्रैल दिन मंगलवार यमुनानगर पिरामिड कैफे लॉन्ज है जो मॉडल टाउन मेला सिंह चौक पे है। कैथल लखनपाल होटल है जो कि पार्क रोड पे है। और 17 तारीख को ही सागर रेस्टोरेंट सुभाष चौक सोनीपत में सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक सेमिनार है। फिर 23 तारीख अगला सोमवार आ जाता है जी, जो कि मंडे है। 23 अप्रैल को अमृतसर होटल बेस्ट वेस्टर्न बी ब्लॉक रंजीत एवेन्यू, और 23 तारीख को ही पटियाला होटल मोहन कॉन्टिनेंटल, और 23 तारीख को ही होशियारपुर होटल प्रेसिडेंसी सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक हमारा सेमिनार है। 24 तारीख दिन मंगलवार जलंधर जो कि होटल किंग्स है, रोड पे ही है जी, ये अपना फ्लाईओवर क्रॉस करते ही, जैसे बस स्टैंड वाला फ्लाईओवर है क्रॉस करते ही आपको ये होटल मिलेगा, होटल किंग्स। 24 तारीख को मोगा में ही होटल दिंगरा जीटी रोड पे है, और 24 तारीख को ये होटल है लुधियाना में फिरोज गांधी मार्केट सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। 25 तारीख दिन बुधवार गुरदासपुर होटल इंटरनेशनल नियर बस स्टैंड जीटी रोड। 25 तारीख को ही बरनाला होटल मिडवेज, और 25 तारीख को ही बटिंडा होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल में सेमिनार है जी। इसके अलावा आईएलटीएस और पीटी के सर्टिफाइड ट्रेनर वहां पे होंगे। आईएलटीएस में कोई प्रॉब्लम है, पीटी में कोई प्रॉब्लम है, आप आइए, 20% आपको वहां उस पर भी डिस्काउंट दिया जाएगा। रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग में कोई भी समस्या है तो प्रदीप बाल्यान को दे दीजिए, आपका स्कोर आ जाएगा जी। सो सिर्फ तो सिर्फ यानी कि जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੇ ਕਿ ਆਫਰ ਲੈਟਰ फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ, एडमिशन फ्री ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं, फ्री नहीं है, 50% एप्लीकेशन फी ऑफ है। अगर किसी कॉलेज का फ्री है तो फ्री है। जिसका सपोज करो $100 है, उसमें 50% वेस्टर्न डालेगा, 50% स्टूडेंट डालेगा। अच्छा, ये सिर्फ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਗਰ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਮਿਸ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। देखो 1-2 दिन बल्कि हफ्ते तक ये फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी, लेकिन हफ्ते के बाद नहीं रहेगी जी। सो एक लास्ट कॉलर साडे आज दे। हेलो, सत श्री अकाल जी। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी, गुड इवनिंग जी। वेरी गुड इवनिंग जी, कित्थों बोल रहे हो? मैं पटियाला से बिलोंग कर रहा हूँ। हाँ जी, सवाल दसो सर। हाँ जी, मैं ना टूरिस्ट वीजा लवाना चाहता सी। किस कंट्री का जी? हेलो, ऑस्ट्रेलिया का। क्या क्वालिफिकेशन है सर आपकी? सर मेरी ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है, और ITA कितनी भी। किस बेस पे? कोई आपका कोई स्पॉन्सर कर रहा है आपको? नहीं, वैसे ही सर नॉर्मल लेवल। देखिए, अगर आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं फाइल बनाने में, लेकिन अगर आप वैसे फाइल लगा रहे हो, आपकी उम्र, जहां तक मुझे आपकी आवाज से पता लग रहा है कि आपकी 26-27 साल से या 28 साल से ऊपर उम्र नहीं है, और मुझे ये भी नहीं पता कि ऑक्यूपेशन आप क्या करते हैं, लेकिन कोई भी कंट्री का जो हाई कमीशन है, एम्बेसी है, वीजा देने से पहले देखता है कि बच्चे का, जो बंदे का, जो एप्लीकेंट है, उसका इंडिया में स्टेटस क्या है।
तो आपके पास फंड्स होने चाहिए, ITR आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न सॉलिड होनी चाहिए। वहां कोई होटल बुकिंग करो आपने, क्या नाम है, ऑस्ट्रेलिया में होटल बुकिंग जो हफ्ते 10 दिन का जो आपका प्लान है वो ट्रैवल प्लान दिखाइए, उसके बाद आप फाइल लगा सकते हैं। उसमें चांसेस है भी और नहीं भी है, दोनों बातें हैं। इदां दे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ सेमिनार वी कैन असिस्ट, अगर कोई अच्छी प्रोफाइल है तो वी कैन असिस्ट, नो वरी। बट ऐसा नहीं है कि किसी आज की डेट में ना जो टूरिस्ट करने वाले कंसल्टेंट एजेंट बैठे हैं वो भी ऐसे बैठे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, किसी का होना है तो भी ठीक, नहीं होना है तो चलो 25-30 हजार रुपये तो दे के ही जा रहा है। वो काम मेरी स्ट्रेटजी नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता। मुझे लगता है, मेरी आत्मा बोलती है कि इस बच्चे का वीजा नहीं आएगा, इस एप्लीकेंट का नहीं आएगा, तो सॉरी भाई तू अपने घर जा, मैं नहीं कर पाऊंगा जी। सो बहुत ही रेयर इदां दे कंसल्टेंट सानू मिलदे ने जी जो कि सच्चाई नू बयान करते ने। सो फिलहाल उस सच्चाई नू एक्सेप्ट असीं कर पाने हैं या फिर नहीं, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਇਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਿਲ ਹੋ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੀਫ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਫਰਮ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਕੈਥਲ ਸੋਨੀਪਤ, 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਟਿਆਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।